पूज्य बाबूजी महाराज को कोटि कोटि नमन। बाबूजी की डायरी से प्रथम संदेश। प्राचीन काल के गुरु अध्यात्म विद्या की शुरुआत कराने के पहले अभ्यासी में दिव्य ज्ञान की क्षमता विकसित करने के लिए तथा उसकी योग्यता बढ़ाने के लिए उससे अत्यधिक शारीरिक सेवा कराया करते थे। लेकिन मेरे पूज्य मालिक ने सामान्य जन की असहाय अवस्था को देखकर इस प्रारंभिक शर्त को खत्म कर दिया। सारे जीवन वे अभ्यासियों से शारीरिक सेवा लेने से बचते रहे, जबकि ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने स्वयं भी अभ्यासियों की शारीरिक सेवा की। इस प्रकार सारे जीवन वे मानवता की सर्वतोमुखी सेवा में लगे रहे। उनके प्रतिनिधि के रूप में मुझसे उनकी यह अपेक्षा है कि समय की मांग के अनुसार मैं एक मिशन की स्थापना करूं। इसीलिए इस मिशन की स्थापना की गई और सहज मार्ग के नाम से एक नई विधि का प्रचलन प्रारंभ किया गया। इस नव प्रवर्तित सहज मार्ग की पद्धति के माध्यम से पूज्य मालिक की बातों को जनसामान्य तक पहुंचाकर उनके अंदर दिव्य चेतना का जागरण कर उन्हें सही मार्ग पर लगाना, यही मिशन का लक्ष्य है। इसके लिए आवश्यक है कि हम प्राचीन काल के यंत्रवत उपायों को छोड़ दें, जिसमें जबरदस्त किया गया त्याग और तप भी शामिल है। आज के समय के अनुकूल सरल और स्वाभाविक इस पथ पर चलकर हम पाएंगे कि दुर्लभ, कम सहिष्णु और अल्पायु व्यक्तियों के लिए यह विधि सर्वोत्तम है। आज के इस मशीनी युग में जब मनुष्य को अपने जीविका निर्वाह के लिए बहुत अधिक समय खर्च करना पड़ रहा है, पुरानी उबाऊ साधनाओं को करने के लिए पर्याप्त समय भी नहीं है। ये विधि बहुत ही उपयोगी है। असलियत इतनी सीधी सादी है कि मनुष्य का ध्यान ही उधर नहीं जाता। इसका अनुभव करने के लिए यह आवश्यक है कि हम भी उतने ही सरल और सीधे बन जाएं, और ऐसा तभी हो सकता है जब हम इसके लिए उन साधनों को अपनाएं जो सरल और स्वाभाविक हों। मैंने पहले भी कहा है कि प्रकृति की सरलता और सादगी ही उसके ऊपर पर्दे का काम करती है। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि हमें उसकी झलक पाने के लिए उस सीमा तक अपनी नज़र को बदल डालना होगा। हमारी इस पद्धति में अभ्यासी में स्वयं के अभ्यास से और गुरु की प्राणहुति से ये क्षमता अपने आप ही विकसित होने लगती है। इसे कोई भी भावप्रवण व्यक्ति आसानी से समझ सकता है, लेकिन ये क्षमता केवल सुपात्रों में ही होती है। आज मनुष्य का इतना अधपतन हो गया है कि इस नियम में कुछ संशोधनों का होना जरूरी हो गया है, ताकि जो लोग किसी प्रकार की कोई योग्यता नहीं रखते, लेकिन उनमें साक्षात्कार की आंतरिक चाह है और वे अभ्यास शुरू करने के लिए सचेष्ट हैं, उन्हें ऐसा करने का अवसर मिल सके। ऐसी दशा में प्रशिक्षक अभ्यासी की गढ़ाई भी अपने हाथ में ले लेता है और अपनी संकल्प शक्ति के बल से उसमें अपेक्षित प्रतिभा का संचार कर देता है। इसी बात को ध्यान में रखकर मेरे गुरुदेव ने मानव जाति को यह अनुपम पद्धति अनुग्रहपूर्वक प्रदान की है, जो आज के समय के सर्वथा उपयुक्त हैं। इस पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये संसार के सामान्य कामों को करते हुए अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वाह करते हुए चलने को कहती है, ताकि जीवन के दोनों पक्ष भौतिक और आध्यात्मिक सुंदरता के साथ विकसित हो सकें। मेरी मंशा केवल इस बात का प्रचार करने की है कि यह संदेश देने की नहीं है, बल्कि इसे व्यवहार में लाने
और दैनिक जीवन में लागू कराने की है। मुझे इस बात की गहरी प्रसन्नता है कि मुझे आप लोगों को अपना संदेश भेजने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये संदेश छोटा है, लेकिन मेरे हृदय की अंतरतम गहराई से प्रेम और स्नेह के वशीभूत होकर निकला है। आत्मा अपनी असली प्रकृति का जो नज़र से ओझल हो गई है, अनुभव करने को लालियत है, और मैं नाचीज मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए सहयात्रियों की तलाश कर रहा हूँ। सहयात्री पाने की मेरी इच्छा आपकी मंजिल तक आपको सकुशल पहुँचाने में मदद करेगी। हो सकता है कि पहली नज़र में मेरा यह विचार आपको पराया लगे, लेकिन यदि आप अपनी मंजिल का विचार करें तो निश्चित ही आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि आप अपने वतन की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जहां से किसी समय आप भाग्य के हाथों दूर फेंक दिए गए थे। भाग्य की विडंबना शब्द हमारे चरित्र के असंतुलन को प्रकट करता है। जब तक सम अवस्था थी, हमारा अपना कोई रूप नहीं था। फिर से हमें केवल अपने को अनावृत करना है और उस सम अवस्था को प्राप्त कर लेना है। अपनी सम अवस्था फिर से प्राप्त करने की यह बात कितनी सरल लगती है। वास्तव में ये सरल है भी, लेकिन इसे पाना बहुत कठिन है, क्योंकि असंतुलित होकर हमने अपने अंदर तमाम जटिलताएं पैदा कर ली हैं। हम कठिन उपायों के माध्यम से अपना रास्ता खोज रहे हैं या अपने जीवन की समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए परिणाम में भी हमें निराशा और कुंठा ही मिलती है। हम चर्बीदार पदार्थ से भौतिक ज्ञान के अहंकार में फूल कर कुप्पा हो गए लोगों से तेल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वस्तुतः सच्चे निराभिमानी आध्यात्म से मिलने की चेष्टा हमने कभी नहीं की, ताकि जगमगाता हुआ तत्व हमारे अस्तित्व के परमाणुओं को आलोकित कर दे। इसीलिए हमारी कठिनाई ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। आसान वस्तु की प्राप्ति के लिए हमें आसान रास्ता ढूंढना चाहिए। रूढ़िवाद से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जिसने अपने उत्पत्ति स्थल तक का सारा सफ़र तय कर लिया है, उसी के मार्गदर्शन में व्यवहारिक साधना करके हम अपने भाग्य का पुनः निर्माण कर सकते हैं। भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आसानी से आपको मंजिल तक के सफ़र का मार्गदर्शन कर सके, लेकिन मार्गदर्शन का चयन आपको स्वयं करना है। हाँ, ये बात ध्यान रखने की है कि मार्गदर्शन ऐसा हो जो बिना किसी स्वार्थ भाव के आपकी सेवा करने को प्रस्तुत हो। साथ ही उसके अंदर आपको दिव्य ज्ञान देने की क्षमता भी होनी चाहिए, ताकि वह आपके अंतर को दिव्य शक्ति से धीरे धीरे भरकर आपका रास्ता आसान बनाता जाए। ऐसे मार्गदर्शक को पा लेने के बाद यह तय है कि आपके जीवन की समस्या हल हो जाएगी। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबों को ऐसा मार्गदर्शक जल्दी से जल्दी मिले। ईश्वर आपकी मदद करे। मैं समझता हूँ कि आपको एक योग्य मार्गदर्शक की प्राप्ति हो। ऐसी प्रार्थना करने के अलावा मुझे और कुछ नहीं करना है। आप सब प्रकाश पाएं, यही मेरी कामना है। अपने प्रिय लोगों के लिए दिल की अत्यधिक गहराई से निकला यही मेरा प्रेमपूर्ण संदेश है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।